हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे गॉस का प्रमेय, और हमने ये भी बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमने जो है गॉस का प्रमेय और उसको शुद्ध भी कर लिया था। आगे जो है इसके 5 अनुप्रयोग है, तो आज पहला अनुप्रयोग हम लेकर आए। तो कोई ना कोई देखे, चाहे गॉस का प्रमेय पूछेगा, चाहे इससे रिलेटेड 5 अनुप्रयोग है, 5 में से कोई एक ना एक पूछ सकता है। तो आज आइए जो है पहला अनुप्रयोग करते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है? एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधा तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए जानते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको देखिए, जो भी तुम्हारा अनुप्रयोग आ जाए, आप लोगों का अनुप्रयोग आ जाए, उसको यहाँ से देखकर आराम से लिख देना है। जो भी है फिगर से, पूरा कुछ भी अपने दिमाग से कुछ सोचना ही नहीं है। जो फिगर में दे दिया फिगर को लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? माना एक समान रूप से आवेशित, माना एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित एक सीधा अनंत लंबाई का तार है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर आर त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l। बिंदु R से बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, जो छोटा वाला भाग लिया गया, इसकी बात की जा रही है। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तो फटाफट जो है बताइए, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? माना एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित एक सीधा अनंत लंबाई का तार है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर क्या कहेंगे? त्रिज्या स्मॉल आर लेकर बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिसकी लंबाई स्मॉल l है। उसके बाद क्या कहेंगे? आर दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है जी, dA है। अब उसी से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो फटाफट आइए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माना एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। फिर आगे क्या लिखेंगे? जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है? जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आगे क्या लिखेंगे? और अभी फिगर में क्या बचा है? तो बताए हैं कि स्मॉल आर दूरी पर त्रिज्या r लेकर P से एक गॉसियन पृष्ठ खींचते था। इसके बारे में लिख लेते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या तथा L लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l, तो भी लिख दीजिए। तथा स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे? माना बिंदु P पर
माना बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव का मतलब छोटा भाग ना, अल्पांश भी लिख सकते हैं। एक क्षेत्रफल अवयव dA है। क्या है? dA है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यह बस सूक्ष्म के लिए ले रहे हैं। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आएगा वो भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा। मतलब d फाई ई बराबर क्या होता है? वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। वेक्टर का चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? तो cos थीटा। तो d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा, dA cos थीटा। अब देखेंगे वेक्टर E मतलब E व dA दोनों किस दिशा में है? तो दोनों समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में है। अच्छा, समान दिशा में तो इनके बीच में कोण कितने अंश का होगा? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तब तो d फाई ई बराबर हो जाएगा E dA cos कितना अंश? 0 अंश। और cos 0 अंश का मान क्या होता है? ते हो जाएगा d फाई ई बराबर E dA। यह तो हो गया सूक्ष्म अवयव इसके लिए, यह जो लिया गया है छोटा सा भाग इसके लिए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए तो ये क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा फाई बराबर E dA। और dA क्या है? तो यह क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। तो देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो एक बेलन के आकार का है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर बेलन का क्षेत्रफल। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ एच क्या है? लंबाई है। तो लंबाई इसकी कितनी दी है? यल। तो यहाँ पर यल ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई इंटू इसका मान, इसका तो हो गया भैया 2 पाई आर यल। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर गॉस का प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। तो फाई बराबर क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन 0। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है? तो लैम्डा बराबर होता है Q अपान यल। रैखिक आवेश घनत्व तो आप लोगों को बताया है कि जब आवेश एक रेखा पर समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपान यल। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर इसका भाग कर इधर आके गुणा करेगा तो हो जाएगा लैम्डा यल। अब यही जो Q का मान आया है उसको गॉस के प्रमेय में रखेंगे। तो Q का मान, या तो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए। Q का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो Q की जगह क्या रख देंगे? Q की जगह क्या रखना है? लैम्डा यल। तो लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए तो आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा हम मिटाएंगे, इनकी जरूरत भी नहीं है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो इसको मिटा के आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये मिट गया। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण 1 और 3 से देखिए, समीकरण 1 व 3
समीकरण 1 व समीकरण 3, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से क्या है, हमारा देखेंगी तो दायां पक्ष बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होते हैं, बराबर, मतलब E इंटू 2πr बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0। यल से हमारा यल गया। ई हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, ई। तो ई को एक तरफ कर लीजिए, बकिया सबको भगा दीजिए मार मार के, इधर ही गुणा कर रहे उधर आके भाग करेगा तो हो जाएगा 1/2π ये वाला और एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटे आर भी बचा है आर। क्या कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ 2 से गुणा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 2 लैम्डा बटे में आर। यही जो है गॉस का पहला अनुप्रयोग है, और यही जो है गॉसियन पृष्ठ के लिए अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग 12 के फिजिक्स को अच्छे से पढ़ सकें।